नमस्कार, एक्स्ट्रा स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जाना था और कुछ मैथ्स भी सॉल्व किए थे। अब उसके बाद का मैथ्स अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए तो देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक ही साथ अमल रॉय, कौन? अमल रॉय बैंक में 2000 रुपया, कितना रुपया? 2000 रुपया है ना, एवं पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस में 2000 रुपया जमा किए। मतलब कि अमल रॉय और पोस्ट ऑफिस घोष जो है, ये दोनों जो एक साथ मिलकर क्या है, 2-2 हजार रुपया जमा किए। एक जन बैंक में जमा किया, एक जन पोस्ट ऑफिस में, यही ना किया है। तो बोल रहा है 3 वर्ष बाद मिश्रधन के रूप में अमल रॉय जो थे, जो बैंक में जमा किए थे, उनको 2360 रुपया मिला। कितना मिला? 2360 रुपया। और पशुपति घोष को 2480 रुपया मिला। माने जो पोस्ट ऑफिस में जमा किए थे उनको कितना मिला? 2480 रुपया। तो बोल रहा है कि उनका ब्याज दर ज्ञात कीजिए। क्या चीज ज्ञात कीजिए? ब्याज दर। बात समझ में? तो दोनों को हम अलग अलग निकालेंगे, सेपरेटली। क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग निकालेंगे। बात समझ में? क्या बोले देखो कैसे। तो पहले कौन है? अमल रॉय है ना, तो अमल रॉय लिखेंगे। अमल रॉय है ना, ये बैंक में जमा किए थे। कहां किए थे? बैंक में। तो बताओ इनका प्रिंसिपल कितना था? 2000 रुपया, यही ना था। टाइम कितना था बताइए? 3 वर्ष है ना। टाइम कितना था? 3 वर्ष। अमाउंट कितना है? इनको कितना मिल रहा है? 2360 रुपया। अब बताओ ये अगर मिश्रधन है तो इसमें ब्याज नहीं छिपा हुआ है कि नहीं है? तो बताइए हम इसका ब्याज नहीं निकाल सकते? मतलब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे बताइए? 2360 को अगर हम माइनस 2000 कर देंगे तो कितना बताइए हो जाएगा? 360 रुपया। तो देखिए ब्याज मिल गया कि नहीं मिल गया? तो हमको निकालना क्या है? रेट। मैंने रेट नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क दे दिया, नहीं हो गया? तो बताइए रेट का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। SI इंटू 100 इंटू P इंटू T। ये रेट का फॉर्मूला हो गया, नहीं हो गया? अब SI कितना दिया? 360 निकाल ही दिया है, इंटू 100 बाई P कितना है? 2000। टाइम कितना है? 3 वर्ष। एक तो जीरो, सॉरी ये 2 तो जीरो काट दो, ये एक जीरो काट दो, नहीं हो गया? 3 से काट दो 12 बार में, और 2 से काट दो 6 बार में। तो कितना परसेंट हो गया? 6%। कितना हो गया? 6%। नहीं हो गया? कितना हो गया? 6%। तो ये किसका निकल गया बताइए? अमल रॉय का। नहीं निकल गया। अब जो पशुपति घोष जो है वो क्या किए थे? 2480 रुपया जमा किए, नहीं सॉरी 2000 वो भी जमा किए थे, लेकिन उनको कितना मिला? 2480 रुपया, यही ना। तो उनका भी सेम ऐसे निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? पशुपति घोष लिख दोगे और क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? पोस्ट ऑफिस, यही ना किए हैं? पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब देखिए इनका प्रिंसिपल भी सेम है, 2000 रुपया। अच्छा, टाइम कितना है? सेम है, 3 वर्ष। रेट तो निकालना ही है हमको, और इनका भी सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट तो दे ही दिया है, नहीं दिया है? अमाउंट नहीं दे दिया है। अमाउंट कितना दे दिया है आपका? 2480 रुपया। तो बताइए यहां से हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल लेंगे? क्या होता है फॉर्मूला? 2480 माइनस 2000, कितना आ जाएगा अमाउंट? 480 रुपया। आ गया कि नहीं आ गया? तो हमको क्या निकालना है? रेट। तो रेट का फॉर्मूला देकर नहीं निकाल लेंगे? क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना है बताइए? 480 इंटू 100, P कितना है? 2000, और टाइम कितना है? 3। ये दो जीरो कट गया, ये एक तो जीरो कट गया, 3 से 16 बार में कट गया, और 2 से 8 बार में। तो इनका रेट कितना आ गया बताइए? 8%। बात समझ में? तो इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा था जब पोस्ट ऑफिस में जमा किया, तभी ना इसको ज्यादा मिश्रधन मिल रहा है। बात समझे कि नहीं? क्या बोल रहा है? तो बस पूरा पाती सवाल था। चलिए बनाइए, अपने से बनाइए, कोशिश अपने से कीजिए। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक तात समवाय समिति यंत्र चालित तात खरीदते समय, क्या खरीदते समय? तात खरीदते समय 15,000 रुपया उधार लिया था। कितना रुपया उधार लिया था? 15,000 रुपया। अब 5 वर्ष बाद ना उसको उधार चुकाने के लिए कुल इतना रुपया देना पड़ा, 22,125 रुपया उधार चुकाने के लिए। तो बोल रहा है कि वो कितना प्रतिशत ब्याज पर दर पर वो पैसा लिया था, यही ना। अब बताओ कोई 15,000 रुपया लिया होगा, उसको 5 वर्ष बाद 22,125 रुपया देना पड़ रहा है।
तो 22,125 ले रहा था, इसका मतलब क्या मूलधन तो दे ही रहा है, जो प्रिंसिपल उधार लिया है, जो कर्ज लिया है, और क्या कर रहा है उसमें, वो उसका इंटरेस्ट भी दे रहा है ना, तो नहीं उसमें ब्याज छुपा हुआ है, छुपा हुआ है कि नहीं है? बात समझे क्या बोल रहे हैं हम? तो देखिए, तो क्या करेंगे बताइए, प्रिंसिपल हमारा कितना है बताइए, 15,000 रुपया, टाइम कितना है बताइए, 5 वर्ष। अच्छा, अमाउंट कितना है, 22,125, 22,125 यही ना है रुपया, ठीक है ना? अब बताइए, तो यहां से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? 22,125 माइनस 15,000 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा रुपया? अब देखिए बताइए कितना आएगा, माइनस करके 7,125 रुपया आएगा, कितना आएगा? तो देखो 7,125 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिल गया कि नहीं मिल गया, समझ में आया सबको? अब बताइए क्या निकालना है हमको, रेट नहीं निकालना है, रेट तो रेट नहीं निकाल लेंगे, बोलिए रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? एसआई कितना है, 7,125 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल कितना है, 15,000, टाइम कितना है, 5 वर्ष, यही ना होगा? ये 2 जीरो कट गया, नहीं कट गया? अब देखिए 5 से इसको कटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 2 बचा, 2 1 21 हो गया, 5 के 20, 1 2 कितना हो गया, 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 50 25 हो गया ना? अब देखो ये 150 है, नहीं है, 5 से काट दीजिए 30 बार में, नहीं कटेगा, इसको भी 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 4 बचा 2, 5 8 40, 50 25, अभी भी कटेगा, देखो कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 से काटिए, 5 छक्के 30, 50 25 3 5 7 35, अब कटेगा, 3 का बड़ा से कट जाएगा, 19 बार में, कितना बार में, 3 दूनी 6, अब नहीं कटेगा, 19/2 यही ना आएगा, 9.1/2% आंसर। तो कितना हल्का था, हल्का था कि नहीं था? समझ में आया सबको? चलिए अपने से बनाइए, अपने से बनाइए, कोशिश कीजिए। नेक्स्ट सवाल बताते, देखिए उसके बाद क्या सवाल बोल रहा है, बोल रहा है असलम चाचा कार्य क्षेत्र से, मतलब कर्म क्षेत्र से अंतिम अवकाश ग्रहण किया, अवकाश का मतलब छुट्टी, मतलब वो रिटायर हुए, क्या हुए, रिटायर, मतलब जब काम करते थे उससे रिटायर जब हुए तो उनको 1 लाख रुपया मिला, कितना मिला, 1 लाख रुपया, रिटायर होते समय कितना मिला, 1 लाख रुपया, ठीक है ना? तो बोल रहे हैं कि वो क्या किए कि कुछ भाग जो है बैंक में जमा कर दिए, मतलब उस 1 लाख रुपया में से कुछ भाग क्या किए, वो बैंक में जमा किए, और जो कुछ भाग था उसको क्या किए, वो पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए, मतलब अपना पैसा को वो 2 जगह जमा कर दिए, बात समझे? लेकिन उनको जब इंटरेस्ट मिलने लगा तो उनको इंटरेस्ट के तौर पर 5400 रुपया मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 5400 रुपया, लेकिन ये नहीं बता रहा कि बैंक में कितना जमा किया और पोस्ट ऑफिस में जमा कितना किया, बात समझे? लेकिन ये बता दिया है कि जब बैंक और पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किए हैं तो बैंक का रेट जो है कितना है, 5%, और पोस्ट ऑफिस का कितना है, 6%। तो पूछ रहा है कि बैंक में कितना जमा किए थे और पोस्ट ऑफिस में कितना किए थे, ये तो बताया ही नहीं है कि बैंक में कितना किए थे और पोस्ट ऑफिस में कितना किए, तो हम क्या करेंगे बताओ, मान लेंगे, ऐसे करेंगे, देखो बढ़िया सीखो, माना कि असलम चाचा ने बैंक में 100 रुपया जमा किए, कितना, एवं पोस्ट ऑफिस में Y रुपया जमा किए, कितना किए, Y रुपया, ये मान लिया जी कि असलम चाचा जो है बैंक में कितना जमा किए, 100 रुपया, और पोस्ट ऑफिस में कितना किए, Y रुपया, तो ये दोनों मिला के ही ना 1 लाख रुपया है। अब ये दोनों में से 1 लाख रुपया, अब किसी में कितना रखा हुआ ये नहीं पता, यही ना हमको निकालना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, प्रथम शर्त से, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से हमको बताओ, x है और प्लस y, ये दोनों का मतलब तो 1 लाख है, यही ना है, हम इज इक्वल टू 1 लाख लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, इसको हम समीकरण 1 दे दिए, क्या दे दिए, समीकरण 1, इतना तो समझ में आया सबको? अब ये दोनों में ही छुपा हुआ है 1 लाख रुपया, बात समझ में आया? अब देखिए, तो अब बताओ हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, तो निकालेंगे, लिखेंगे बैंक का 1 वर्ष, कितना वर्ष, क्योंकि हम समय नहीं बोला तो 1 वर्ष का ही निकालेंगे, है ना, वार्षिक बोला भी है इसे, 1 वर्ष का साधारण ब्याज,
साधारण ब्याज। अब बताओ साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, है ना। तो टाइम तो दे दिया है, टाइम कितना दिया है हमारा? 1 वर्ष। प्रिंसिपल कितना दिया है? 100 रुपया। नहीं दिया है? बैंक में तो 100 रुपया ना जमा किए हैं हम, माने है ना। अब बताइए और रेट कितना दे दिया है? देखिए बैंक में 5% नहीं दिया है, 5% नहीं हो गया। रेट कितना हो गया? 5%। समझ में आया सबको? अब बताइए प्रिंसिपल की जगह हम क्या लिखेंगे? x। आर की जगह क्या लिखेंगे? टाइम की जगह कितना लिखेंगे? 5 से इसको काट दीजिए, 20 बार में नहीं कट जाएगा। अब तो कुछ कटेगा नहीं, x के साथ 1 को गुना है तो x ही आएगा, x बाई 20 रुपीज। समझ में आता दूर तक? x बाई कितना हो गया? 20 रुपीज। इतना दूर से समझ में आया सबको? पक्का पक्का समझ में आता दूर तक? तो ये कहां का आपका इंटरेस्ट निकला? बैंक का। तो सेम किसका निकालेंगे आप? पोस्ट ऑफिस का। निकालेंगे नहीं निकालेंगे? तो क्या करेंगे बताओ? इसको उतार लिए आप लोग, इसको उतारिए पहले। तो हम लोग पहले किसका निकाले? सिंपल इंटरेस्ट बैंक का। तब हम लोग किसका निकालेंगे? पोस्ट ऑफिस का। किसका निकालेंगे? पोस्ट ऑफिस का। 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो इसका भी टाइम कितना दिया है? 1 वर्ष। अच्छा है ना। रेट इसका 6% दिया है, देखो है ना। इसका प्रिंसिपल y रुपया माने थे। कितना माने थे? y रुपया। तो इसका बताइए हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल लेंगे? कैसे निकालेंगे बोलिए? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? p इंटू मैंने y इंटू 6 इंटू 1 बाई 100। कटेगा 2 से 2 तिहाई 6, 2 से 50 बार में। अब कटेगा? नहीं कटेगा। तो 3y बाई 50 रुपीज। नहीं आ गया? समझ में आया सबके? इतना दूर तक? उतारिए इसको जल्दी जल्दी फास्ट। चलो देखो इसके बाद क्या था। तो दोनों का हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए कि नहीं निकाली? अब देखो दोनों से सिंपल हम लोग को ब्याज भी मिला था। कितना मिला था? 5400 रुपया। नहीं मिल रहा था 5400 रुपया? क्या मिल रहा था? देखो 5400 मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? नहीं मिल रहा था 5400 रुपया दोनों से ब्याज। और दोनों का हम अलग अलग ब्याज भी निकाले हैं। तो देखो तो बताइए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। देखो हम लोग को 2 ठो ब्याज मिला। अब बताओ वहां पर ये तो नहीं बोला था कि सवाल में कि 5400 रुपया मिल रहा है तो वो अलग अलग है। दोनों का ब्याज मिला के था, नहीं था? बैंक का भी था और पोस्ट ऑफिस का भी था। निकाले थे नहीं था ना कि नहीं था? अब बताइए अभी हम लोग ब्याज जो निकाले, बैंक का ब्याज कितना निकला? x बटा कितना निकला था? 20। अब प्लस इसका कितना निकला? 3y बटा 50 इज इक्वल टू 5400 रुपया। कितना रुपया? 5400 रुपया। नहीं हो गया? ये भी ब्याज दोनों मिलाकर ही है और ये भी ब्याज दोनों मिलाकर ही है। हमेशा एक बात याद है ना, बहुत जन प्रश्नानुसार में कंफ्यूजन में आया था कि प्रश्नानुसार आखिर होता क्यों है? ऐसा होता है ना। देखोगे तो तू देखना जब भी तुम प्रश्नानुसार वाला इस टाइप का कभी मैथ आता है तो देखोगे बोलो तो क्या होता है कि दोनों जगह सेम ही रहेगा। देखो ये भी दोनों का ही ब्याज है और ये भी दोनों का ही ब्याज है। देखो दोनों सेम है कि नहीं है? हर जगह कभी भी प्रश्नानुसार आएगा इसका मतलब दोनों इक्वल रहता है, तभी प्रश्नानुसार आता है। बात समझ में? अब बात अलग है कि वहां से x और y का मान निकालना पड़ता है। ठीक है ना? समझ में आया क्या बोले? अभी दोनों का हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे? बताइए कितना होगा? सॉरी एलसीएम कहां से हम ले लिए बिना मतलब का दाग पर ले। कितना होगा? 100। इसका एलसीएम कितना आएगा? अब बताइए 20 से 100 कितना बार में? 5 बार में। तो 5x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5400। नहीं हो जाएगा? अरे 50 से 2 बार में कटा, 2 से 3 को गुना है तो 6y नहीं हो गया? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना, इससे इसको गुना इससे, ये टोटल को 1 से गुना तो उतना ही ना आएगा। 5x प्लस 6y इज इक्वल टू इससे गुना कर दो 5400, 2 को 0 पीछे से बढ़ा लो, हो गया ना? अरे गुना करेंगे तो वही आएगा, 2 को 0 पीछे बढ़ा लो। बात समझ में आया? अब देखिए ये क्या हो गया? 2 नंबर समीकरण। ये क्या हो गया? अरे वो हमको पहले समीकरण मिला था कि नहीं मिला था? नहीं मिला था। बात समझे कि नहीं? इतना दूर तक हुआ? चलिए चलो देखो बताइए पहला वाला क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाख, यही ना था? और दूसरा वाला कितना आया? 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 5,40,000, यही ना आया? देखिए ये 1 नंबर समीकरण हो गया। ये तुम लोग विलोपन विधि द्वारा हल करने सीखे होगे 9th क्लास में, है ना? सिखाए भी थे। तो देखो इसको हमको इक्वल करना पड़ता है, दोनों का बराबर करना पड़ता है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका पहला अक्षर और इसका जो पहला अक्षर है इसको गुना करना पड़ता है।
मतलब इसका पहला अक्षर के साथ इसको और इसका पहला अक्षर के साथ इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माने इसका पहला अगर इक्वल नहीं होगा ना, बराबर दोनों नहीं होगा ना, देखो ये x है ये 5x है, माने ये कई गो x है ये 5 गो x है, तो इसको बराबर करने के लिए इसका पहला अंक के साथ उसको गुना कर देंगे, इसका पहला अंक के साथ, तो इसको तो 1 है, पहला अंक कुछ नहीं तो 1 ना है, इसको वही गुना कर दो। ऐसा लिखना भी पड़ता है कि समीकरण 1 में 5 से गुना करने पर, और 2 में तो 1 से गुना कर रहे तो नहीं भी गुना करने से चलेगा, लिख दिए। अब देखो बताओ, अब गुना जब होगा तो टोटली के साथ गुना होगा, तो 5x होगा प्लस 5y होगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 लाख, नहीं हो जाएगा? इस समीकरण कितना हो जाएगा 3, 2 के बाद कितना आता है उसका, देखो ये तो दिया ही है 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 5,40,000 हो गया ना। ये समीकरण कितना हो गया 4। अब देखो ये दोनों प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, कट गया। ये 6 गो वाई में से 5 गो वाई गया तो कितना वाई बचेगा, 1 गो वाई। अब माइनस वाला बेसी है तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -40,000, नहीं हो गया। ये वाई टाइम बोल गया, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 40,000, तो वाई का मान कितना आ गया 40,000 रुपया, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान बैठाने पर, किसका y का मान बैठाने पर, यही ना होगा। अब देखिए समीकरण 1 कितना था बताइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाख था कि नहीं था। अब देखिए x प्लस वाई का मान अभी कितना निकाले हम लोग 40,000, तो y की जगह हम 40,000 बैठा देंगे, बराबर कितना लिख देंगे 1 लाख, नहीं हो गया। अब देखिए ये x को यही रख लेते हैं हम, और 40,000 को उधर ले जाए तो माइनस नहीं हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 40,000, तब बताइए इसको घटा कितना आएगा 60,000 रुपया, कितना आ गया, x का मान कितना आया 60,000, y का मान कितना आया 40,000, तो इसका मतलब वो बैंक में कितना जमा किया था 60,000 रुपया, और पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया था 1 लाख रुपया, हो गया कि नहीं, निकल गया कि नहीं निकल गया, समझ में आया सबको। चलो ठीक है, छापो। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, सेम जैसे 16 नंबर बनाए थे ना वैसा ही है, देखो क्या बोल रहा है, रेखा अपने संचित धन 10,000 रुपए को 2 बैंक में जमा कर रही है ना। जैसे 16 नंबर वाला में कितना था 1 लाख रुपया था, वो क्या कि 2 बैंक में जमा की, 2 वर्ष के बाद उसको बैंक से, दोनों बैंक से कितना रुपया ब्याज मिला 1280 रुपया मिला, ठीक है ना। तो और दोनों बैंक का ब्याज दर जो दे दिया, कितना दे दिया 6% और 7%, तो बोल रहा है कि कितना कौन बैंक में कितना कितना रुपया रखी है, यही बनाना है, ठीक है ना। चलिए निकालिए, और जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट करके इसका आंसर बताए। क्या बोल रहा है, किसी बैंक में जो कि 5% दर ब्याज देता है, कितना परसेंट 5% की दर से ब्याज देता है, दीपू बाबू जो है वो 15,000 रुपया जमा किए, कितना रुपया जमा किए 15,000 रुपया, ठीक है। 3 महीना बाद वो क्या किए 3,000 रुपया निकाल लिए, 3 महीना बाद क्या किए वो 3,000 रुपया निकाल लिए, ठीक है ना। एवं फिर 3 महीना बाद पुनः वो 8,000 रुपया डाल दिए, उसका ठीक 3 महीना बाद क्या किए वो 8,000 रुपया डाल दिए। तो बोल रहा है कि जमा किए तो दीपू बाबू कितना रुपया वर्ष के अंत में मिश्रधन के रूप में पाएंगे। तो पहले तो हमको ब्याज निकालना होगा, ऊपर से ही 3,000 पहले निकाले हैं, फिर 8,000 डाल दिए हैं, है ना। लेकिन शुरू में 15,000 रुपया ना लगाए हैं, तो बताइए शुरू में इनका प्रिंसिपल कितना था, थोड़ा इधर बनाते हैं ना, इनका प्रिंसिपल कितना था पहले 15,000 रुपया, है ना। अच्छा रेट कितना है 5%, टाइम बता सकते कोई कितना है। देखो शुरू में जब 15,000 रुपया जमा किए हैं तो 3 महीने तक ही था, फिर उसका 3 महीना बाद ना फिर उसके बाद 3,000 निकाले लेते, इसका मतलब 3,000 का 3 महीना का ना निकलेगा, तो क्या निकलेगा 3 माह, 3 माह। तो बताओ 3 माह को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 3/12 हो ना, 3 से काट दीजिए 4 बार में 1/4 क्या हो जाएगा वर्ष। अब इसका क्या निकाल देंगे हम लोग, पी आर दे दिया, पी दे दिया, आर दे दिया और टी दे दिया, तो क्या निकालना हमको सिंपल इंटरेस्ट, क्या निकालना है, नहीं निकल जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। बताइए P कितना है 15,000, R कितना है 5%, टाइम कितना है 1/4, नीचे 4 आ ही जाता है ना,
इंटू 100, 0 0 कट गया, नहीं कट गया? अब देखिए कटेगा, कटेगा, 2 से काटिए, 2 से 75 बार में, अब कटेगा? नहीं कटेगा, कटेगा? तो 75 को 5 से गुना करिए, देखिए कितना आएगा, गुना करो, 50 25 7 5 35 37 है ना, बाई 2, यही ना आएगा, 375 बाई 2, मतलब आधा करिए इसको, तो 187 रुपया 50 पैसा, यही ना हो जाएगा। तो ये 15,000 रुपया का 3 महीना का इंटरेस्ट मिला ना। अब 3 महीना बाद वो क्या किया था, 3,000 रुपया निकाल भी लिया था, नहीं निकाल लिया था? तो बताइए क्या करेंगे? तो 3 माह बाद 3,000 रुपया निकाल लेने के बाद मूलधन क्या हो जाएगा बताइए? 15,000 पहले था कि नहीं था? माइनस 3,000 कर देंगे, नहीं कर देंगे? निकाले तो अब कितना बचा उसके अकाउंट में? 12,000 रुपया बचेगा, है ना। अब ये मूलधन हो गया, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया। अब टाइम कितना बताइए? ये भी 3 महीना बाद है, फिर कर रहा 8,000 डाल रहा, तो इसका भी टाइम 1/4 है ना होगा, 3 माह ना होगा, 3 माह। इसका मतलब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/12 काट दीजिए 4 बार में, तो कितना आ जाएगा, 1/4 वर्ष, नहीं हो जाएगा? अच्छा, इसका भी रेट आपका कितना होगा, 5% है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी ना चेंज हो रहा है। तब बताइए अब इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग? सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल लेंगे? अब इसका आप लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, देखिए कितना आएगा, बताइए, निकाल के बताइए। सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, देखिए क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू 2, P कितना है 12,000, आर कितना है 5%, टाइम कितना है बताइए 1/4, यही ना, इंटू 100, 2 को 0 2 को 0 कट गया, नहीं कट गया? अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 30 बार में तो कितना रुपया आ जाएगा, 150 रुपया। कितना आ जाएगा, 150 रुपया। देखिए इसका भी निकल गया। फिर बोल रहा है क्या चीज कि 3 महीना बाद अब क्या किया था उसका, 3 महीना बाद क्या किया था, वो 8,000 रुपया फिर डाला था, नहीं बोला था? तो अब 12,000 है ना, तो 12,000 में 8,000 डाल दिया, तो बताइए क्या हो रहा है, आप बताइए। तो इसका मतलब 6 माह टोटल, एक वर्ष में 12 महीना होता है ना, तो 6 महीना तो इधर हो गया, अब कितना महीना बच गया, 6 माह, यही ना। तो समय कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, 6 माह। समय मतलब टाइम इज इक्वल टू 6 माह। तो अब बताइए इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्ष में, कितना आ जाएगा, 1/2 ईयर्स। अच्छा, मूलधन कितना आ जाएगा बोलो, मैंने प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 12,000 पहले था प्लस 8,000 और क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 20,000 रुपया। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 20,000 रुपया। अच्छा, इसका रेट कितना हो जाएगा, 5% है। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट हम ना निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, 20,000 मैंने P इंटू आर इंटू टी इंटू 1/2 इंटू 5 है ना, इंटू 100, 2 को 0 कट गया। अब देखिए नीचे कुछ बचा है, 2 बचा है ना, 2 से काट दीजिए इसको 100 बार में, अब का नीचे बचा है 500 रुपया, कितना आ जाएगा, 500 रुपया। इतना देर तक होगा कि नहीं होगा, समझ में आप लोग को, पक्का? तीनों बार तीनों को निकाल दिए। अब क्या कर रहा, बोला था कि मिश्र धन कितना होगा, कुल मिलाकर मिश्र धन कितना होगा। तो तीनों का अगर हम ब्याज को जोड़ देते हैं, पहले ब्याज को जोड़ देंगे, और जो मूलधन कितना था टोटल 20,000 रुपया, 20,000 रुपया ना मूलधन है, उसको जोड़ देंगे तो मिश्र धन नहीं निकल जाएगा। समझ में आएगी नहीं, क्या बोल रहे, तीनों का ब्याज को जोड़ दो, मतलब 187 रुपया 50 पैसा, 150 और 500, ये तीनों ब्याज को हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, ऐसे देखो यहाँ दिखा देते थोड़ा सा, ब्याज यही ना, तो क्या करेंगे बोलो, 187 रुपया 50 पैसा प्लस 150 प्लस 500, इस सबको जोड़ दो, यहाँ तो 50 पैसा आएगा, यहाँ 7 8 5 13, 500 7 1 8, 837 रुपया 50 पैसा कुल ब्याज हो गया। अब हमको क्या निकालना है बताओ, मिश्र धन। क्या निकालना है, मिश्र धन। तो बताओ क्या हो जाएगा, 20,000 में 837 रुपया 50 पैसा नहीं जोड़ सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 20,837.50, नहीं हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अपने से बनाइए, कोशिश कीजिए। उसके बाद का नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है। सवाल है, रहमत चाचा एक मकान बनाने हेतु, मतलब एक तो मकान बनाना है उनको, है ना, 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2,40,000 रुपया बैंक से क्या लिए, उधार लिए, है ना, कितना परसेंट दर से,
12%। कितना रुपया उधार लिए? 2,40,000 रुपया। उधार लेने के 1 वर्ष बाद वे उस मकान को भाड़ा में दे दिए। मतलब 1 वर्ष बाद वो उस मकान को क्या कर दिए? भाड़ा दे। मतलब मकान को बनाने में 1 वर्ष लगा होगा उनको, है ना। और भाड़ा उनको प्रति माह जो है 5200 रुपया करके मिलने लगा। कितना मिलने लगा? मतलब 5,200 रुपया करके, ठीक है ना। तो वो क्या किए कि भाड़ा मिलने लगा, तो आने वाली जो आय है, जो भाड़ा है, उसी को क्या किए वो जमा करके कितने वर्ष में जो है वो पैसा को चुका सकेंगे। बात समझ में आया? पहले तो जो बच रहा है उसी को दे रहे हैं, और जो पैसा बचने लगेगा उसको कितना वर्ष में पैसा को वो चुका देंगे। तो बताओ, सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या दे दिया है? दर दे चुका है आपका, क्या दे चुका है? प्रिंसिपल दे दिया है, और समय भी 1 वर्ष दे ही दिया है ना। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 2,40,000। रेट कितना है हमारा? 12%। टाइम कितना है? तो हम क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। तो बताइए क्या होगा? नहीं निकल जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से 2 को 0, 2 को 0 कट गया नहीं। अब इसको देखिए गुना करिए, कितना आएगा? कितना बढ़ गया? 2400 को 2400 को 12 से गुना करिए, देखिए कितना आएगा? देखिए तो शायद 28,800 आएगा। देखिए तो 28,800 रुपया आएगा। यही आएगा सिंपल इंटरेस्ट, है ना। अब बताइए इसको हम क्या करेंगे? मिश्रधन निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? मिश्र। जब पैसा तो देंगे तो मूलधन प्लस ब्याज दोनों ना देंगे, तो मिश्रधन निकाल देते हैं। तो क्या होगा बताइए? मिश्रधन बराबर 2,40,000, है ना, प्लस 28,800, तो कितना हो जाएगा? 2,68,800 रुपया। यही ना हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? लेकिन वो बोल रहा था कि 5200 रुपया अगर उनको प्रति माह पैसा भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, भाड़ा भी मिल रहा है घर से, तो क्या लिखेंगे? 1 वर्ष का घर का भाड़ा, है ना, बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 5200 को अगर हम 12 से गुना कर देते हैं तो कितना आएगा बताइए? 62,400 रुपया। यही आएगा? पक्का? वेरी गुड। यही ना आ रहा है? 62,400। अब वो क्या कर रहे हैं, इसमें से वो क्या करेंगे? 1 वर्ष का क्या करेंगे? इंटरेस्ट दे रहे हैं ना। तो बताओ, लिखेंगे ब्याज देने के बाद बचा रुपया बराबर। तो बताओ उनको कितना रुपया घर से भाड़ा मिल रहा है? 62,400 रुपया। और उनको इंटरेस्ट कितना देना है 1 वर्ष में? 28,800 देना, नहीं देना है? 28,800 रुपया देना। तो बताइए देखिए कितना घटा, कितना आएगा बताइए? कितना पैसा बच जा रहा है? शायद 33,600 आएगा। देखिए तो 33,600 शायद आया ना। 33,600 आ रहा है पक्का? अब देखिए बताइए, तो इसका मतलब क्या कि उनको वो हर साल उनको 62,400 रुपया मिलेगा भाड़ा के रूप में। मिलेगा या नहीं मिलेगा? और वो हर साल जो है 62,400 में से 28,800 भाड़ा अपना इंटरेस्ट दे देंगे। लेकिन इंटरेस्ट देने के बाद भी 33,600 रुपया उनको बचते जा रहा है। 600 आ रहा ना, 33,600 बचते जा रहा। तो अभी 33,600 करके कितना दिन तक जुगाड़ करेंगे? टोटल कितना दे देंगे? 2,68,800। तो अगर हम इससे इसको भागा दे तो नहीं निकल जाएगा? कितना साल लगेगा? नहीं निकल जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे? समय लगेगा, माने तुम लोग बना लोगे कि ऋण चुकाने में समय लगेगा बराबर। तो क्या करेंगे बताओ? 2,68,800 यही ना है। अब भाई 33,600। अब मान लो 33,600 करके हमको जोड़ना, जोड़ के करते कि कितना साल लगता है, मतलब कितना, मतलब 33,600 को बार बार जोड़ते तब होता। तो हम डायरेक्ट भागा दे देंगे, नहीं दे देंगे तो निकल जाएगा हमारा। तो देखिए इसको आप भागा दे सकते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, नहीं कट गया। अब आपका 336 से 2,688 को काटना है, तो ये 8 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में। तो 8 वर्ष आया। 8 वर्ष आया कि नहीं आया? है ना। और 1 वर्ष इसमें जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 1 वर्ष जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे बताइए? 1 वर्ष उधर भी लगा था, नहीं लगा था, तो कितना वर्ष हो जाएगा टोटल? उनको देने में कितना समय लगेगा? 8 + 1 बराबर 9 वर्ष। आसान था कि नहीं था? हो गया। चलिए अपने से बनाइए, चलिए सॉल्व कीजिए, अपने से सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट 20 नंबर सवाल देखते हैं। बोल रहा है रथिन बाबू
कौन? रथिन बाबू अपनी दो पुत्रियों के नाम पर अलग अलग एक बैंक में, माने दोनों पुत्री के नाम पर अलग अलग एक बैंक में इस प्रकार रुपया जमा किए कि 18 वर्ष की जब होगी दोनों, तो दोनों को कितना रुपया मिलेगा? 1,20,000 रुपया मिलेगा, है ना। तो बैंक की वार्षिक सरल ब्याज दर कितना दे दिया है? 10%। और जो लड़की है वो लड़का उम्र भी दे दिया, कितना साल? एगो लड़की का 13 वर्ष, एगो 8 वर्ष, माने उस समय 13 वर्ष की है जब जमा किया, और एक तो 8 वर्ष की है। तो बोल रहा है कि जो रथिन बाबू है वो कितना रुपया बैंक में जमा किए हैं दोनों के नाम पर, ठीक है ना। कितना कितना रुपया, तो क्या किए, अब मान लो एगो बड़ी बेटी एगो छोटी बेटी मान लिए, है ना। तो माना कि देखिए, माना कि बड़ी पुत्री के नाम पर वो बैंक में कितना रुपया जमा किए? 100 रुपया। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल हो गया, मूलधन, है ना। समय कितना है? तो 18 वर्ष की 13 वर्ष की लड़की है, और उसको 18 वर्ष की जब होगी तो 5 साल के लिए ना उसका जमा हुआ है पैसा, है ना। तो समय कितना हो गया? 5 साल। तो हम इसका क्या निकाल देंगे? सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल देंगे, रेट दे ही दिया है। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 रुपया। कितना हो जाएगा? 100 रुपया। अच्छा, रेट कितना दे दिया है? 10% दे ही दिया है। टाइम कितना है? 5 वर्ष अभी निकाले ही, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है या नहीं होता है? अब देखिए इसको हम पुट करके कितना रुपया निकल जाएगा? x/2 रुपया निकल जाएगा। इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा? इतना रुपया निकल गया। अब इसका क्या करें हम लोग? मिश्र धन निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? मिश्र धन, है ना। तो बताइए मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना माने थे सर? 100 रुपया, और ये मूलधन 100 रुपया माने थे ना, और ब्याज कितना निकाले अभी? x/2। दोनों को ऐड कर दिए, है ना, भिन्न का जोड़ बनाकर। तो कितना आ जाएगा ब्याज? सॉरी, मिश्र धन कितना आ जाएगा? 3x/2 रुपीज। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए हम इसको प्रश्न अनुसार कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रश्न अनुसार। तो ये जो 1,20,000 रुपया मिलेगा, देखो ये भी मिश्र धन है, जो 1,20,000 तो जो मिलेगा ये भी मिश्र धन है ना, होगा मूलधन के साथ उसका जोड़ के, है ना। तो देखो हम क्या किया? बाई क्रॉस कर दिए। यहाँ पे तुम लोग और दोगे, क्या क्या दोगे? और दिया जाता है, और या यार भी लिखा जाता है। तो देखिए क्या किया? बाई क्रॉस कर देंगे, माना तिरछा तिरछी गुना। 3x के साथ 1 को गुना करके कितना आएगा? 3x आएगा, और 2 के साथ 1,20,000 का गुना किया तो 2,40,000 आएगा। हम वैसे गुना करके लिख दिए, ऐसे काट दीजिए। तो काटने के बाद कितना आएगा? 80,000 रुपया। तो इसका मतलब बड़ी पुत्री के नाम पर कितना रुपया जमा किए? 80,000 रुपया। और 5 साल बाद उस लड़की को कितना मिल जाएगा? 1,20,000 रुपया मिल जाएगा। बात समझे कि नहीं क्या बोल रहे हैं हम? अब सेम छोटी पुत्री के नाम से भी सेम यही प्रोसेस से निकालेंगे। माना कि छोटी पुत्री के नाम पर कितना रुपया जमा किए? y रुपया, है ना। उसका समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समय। तो बताइए अभी छोटी पुत्री जो है कितनी साल की है? 18 वर्ष में उसको मिलेगा, तो इसका कितना वर्ष बचेगा? 10 वर्ष। 10 वर्ष के लेना इसका जमा होगा पैसा, डो नहीं होगा। अब बताइए इसका रेट कितना है? रेट कितना होगा इसका? 10% ना, सेम 10% ना होगा। अब देखिए इसका क्या निकाल देंगे हम लोग? सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे? तो क्या हो जाएगा बताइए? P कितना है? y इंटू आर कितना है? 10। टाइम कितना है? 10 बाई 100। देखो कट गया कि नहीं कट गया? तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? y रुपया। कितना आ जाएगा? y रुपया। अब मूलधन कितना है? सॉरी, मिश्र धन निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? y प्लस वाई, माने मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन भी तो y है, और ब्याज कितना है? y रुपया निकला। तो कितना हो जाएगा? 2y रुपीस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे? प्रश्नानुसार क्या कर देंगे? प्रश्नानुसार। ये भी लड़की को तो 1,20,000 ना हो जाएगा, इसका भी पैसा डो, तो इसका भी तो मिश्र धन वही ना हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे? 2y इक्वल टू कितना लिख लेंगे? 1,20,000 नहीं हो जाएगा। और देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1,20,000 बाई 2, 2 से काट दिए, 60,000 बार में कटेगा। कितना बार में? 60,000। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? हम यहाँ लिख देते हैं। y इक्वल टू कितना आ गया? 60,000 रुपया। कितना आ गया? 60,000 रुपया। तो बताइए बड़ी पुत्री के नाम पर वो कितना रुपया जमा किए थे? 80,000 रुपया। छोटी पुत्री के नाम पर कितना जमा किए थे? 60,000 रुपया, है कि नहीं है? तो जब वो लोग 18 साल की हो जाएगी तो ये 80,000 तो 1,20,000 हो जाएगा। और जब ये लड़की 18 से छोटी वाली 18 साल की हो जाएगी तो इसका 60,000 कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपया हो जाएगा। बस समझे क्या बोले? तो वही मिश्र धन है ना, उसमें मूलधन प्लस ब्याज है ना। बस समझ में आया? चले देखिए उसके बाद हम लोग MCQ बनाते हैं। देखिए कैसे बन रहा, देखिए सब कोई। पहला सवाल क्या है? बोल रहा है MCQ का कि वार्षिक 8% सरल वार्षिक ब्याज दर से, वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से P रुपए का, कितना रुपए का? P रुपए का T वर्ष का ब्याज यदि I रुपया हो तो, T वर्ष का यदि I रुपया हो तो वो इसका 4 ऑप्शन होगा, आप लोग देख लीजिएगा किताब में, है ना। तो उसका आंसर निकालना है। देखिए क्या बोल रहा है। तो मूलधन हमारा कितना दे दिया है? P दे दिया है। दर कितना दे दिया है? 8% दे दिया है। समय कितना दे दिया है? T वर्ष दे दिया है ना।
और ब्याज भी दे दिया है आई रुपया। कितना रुपया दे दिया है? आई रुपया। वेरी गुड। अच्छा, ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताइए? P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है ना। तो ब्याज बराबर कितना दे दिया? आई दे दिया है हमारा। दिया है कि नहीं दिया है? तो आई बराबर हम क्या कर सकते हैं? सबका मान बैठा दीजिए पी आर टी का। तो पी बराबर पी बैठा दिए, आर का मान स्मॉल लेटर में लिख दिए, टी का मान टाइम लिखिए दिए, 100 लिख दिए, है ना। बाई क्रॉस कर देंगे, इससे इसको गुना कर देंगे, इससे इसको गुना कर देंगे। तो पी आर टी बराबर 100 इंटू आई आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलिए देखिए उसके बाद का सवाल देखते हैं हम लोग। उसके बाद का सवाल क्या है देखिए, 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। क्या बोल रहा है? 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो उसी दर से वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? वह कितने वर्ष में क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए क्या किए, मान लिए कि मूलधन कितना है? 100 रुपया है। मूलधन कितना मान लिए? 100 रुपया। समय ये दिया है 20 वर्ष में, है ना। अच्छा, तो 2 गुना हो जा रहा है, इसका मतलब मिश्र धन कितना हो गया? 2x रुपया। नहीं हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज है तब ना 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब क्या कि उसमें ब्याज जुड़ जा रहा है ना। तो क्या हो गया हमारा मिश्र धन? 2x रुपया हो गया। तो हम अगर हम मिश्र धन से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा ब्याज नहीं निकल जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू ब्याज कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। तो हम लोग क्या निकाल देंगे? आर निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? पहले रेट निकालेंगे, तब ना टाइम निकालेंगे कि कितना % पर मिल रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू टी होता है फॉर्मूला। आप बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाले? x निकाले, इंटू 100 कर दीजिए, और आपका p कितना है? x है, और इंटू ईयर कितना है, मतलब समय कितना है? 20 साल है। x कट गया 20 25 100, तो दर कितना है? 5% निकल गया या नहीं निकल गया? अब फिर बोल रहा कितना वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, है ना। तो अब क्या हो रहा है? अब निषेधन कितना हो गया? 3 गुना हो गया या नहीं हो गया? तो 3x रुपया हो गया। इससे ब्याज निकाल देंगे, तो ब्याज बराबर क्या होगा? 3x से मूलधन को माइनस कर दीजिए, तो 2x रुपया ब्याज आ गया या नहीं आया? तो टाइम निकाल देंगे, SI इंटू 100 बाई पी इंटू आर। SI कितना निकाले अब हम लोग? 2x निकाले, इंटू 100 बाई x इंटू 5 कर देंगे। 5% दर है ना। अब देखिए x कट गया या नहीं कट गया, है ना। अब 5 से 20 बार में काट दीजिए, कट गया। 20 को 2 से गुना कर दिया, 40 वर्ष हो गया या नहीं हुआ? समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलिए देखिए उसके बाद का सवाल देखते हैं हम लोग। उसके बाद का सवाल क्या है? उसके बाद का सवाल आप लोग खुद देखिए, सॉल्व करके बताइए इसका आंसर। इससे पहले भी हम लोग सीखे, अभी जस्ट बनाए भी। कोई मूलधन 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कोई मूलधन 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। तो वार्षिक सरल ब्याज दर ज्ञात करिए। सब तब आर निकालना है। क्या निकालना है? आर। 4 ऑप्शन है, आप इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। कमेंट में आंसर बताइए इसका क्या होगा। चलिए देखिए आप लोग इसमें बनाइए इसको। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है x% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, x% वार्षिक सरल ब्याज की दर से किसी मूलधन का 1 वर्ष का ब्याज यदि कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो रहा था, मूलधन ज्ञात कीजिए। यही ना बोल रहा था। इसका हमको क्या निकालना है? P निकालना है। तो P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे दिए, मैंने यही निकालना ही है ना। R इक्वल टू x% दिया ही है, दिया या नहीं दिया है? और टाइम भी 1 से वर्ष दिया है, नहीं दिया है? और सिंपल इंटरेस्ट भी आपका कितना बोल दिया है? 100 रुपया बोल दिया, नहीं। देखिए बोल रहा है ब्याज यदि 100 रुपया हो तो हमको क्या निकालना है? P का वैल्यू निकालना है। तो P इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 इंटू R इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा? 1 से है, इंटू 100 कर दीजिए। R कितना है? 1 से है, और टाइम भी 1 से है। तो x कट गया, 100 बाई 1 रुपया आ गया। P नहीं निकल गया प्रिंसिपल। देखिए उसके बाद का सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? 5 नंबर बोल रहा है वार्षिक R% सरल ब्याज दर से। क्या बोल रहा है? वार्षिक R% सरल ब्याज दर से किसी मूलधन का 1 वर्ष में कुल ब्याज, माने कोई मूलधन है उसका 1 वर्ष में कुल ब्याज कितना हो रहा है? PNR बटा 25 हो जा रहा है। PNR बटा 25 हो जा रहा है। तो मूलधन का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? मूलधन का। तो बताइए हमारा रेट कितना दे दिया, दर कितना दे दिया? R% दिया है, R% दे दिया है। टाइम कितना दे दिया है? तो N वर्ष दे दिया है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया? तो PNR बटा 100 दे दिया है। तो हमको निकालना क्या है बताइए? प्रिंसिपल निकालना है। तो बोल ही रहा है ना, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? PNR बाई 25। तो PNR बाई 25 लिख दिया। सिंपल इंटरेस्ट नीचे आ जाता है 25, है ना, इंटू 100। और बताइए R कितना दिया है? RA दिया है ना। और टाइम कितना दे दिया है? N वर्ष दे दिया है। अब देखिए N कट गया, R कट गया या नहीं कट गया? अब 25 को 100 से काट दिए, 4 बार में कट गया। तो बताइए मूलधन कितना आ गया? 4p रुपीस आ गया। कितना आ गया? 4p रुपीस।